हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा इस चैप्टर का जो है थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड से सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का। इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है वो है द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। देन फाइंड देयर टुडेस एज। आपको दीपिका और प्रियंका की जो है प्रेजेंट एज निकालनी है और आपके पास दो कंडीशन दे रखा है। आपका जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, उनका जो एज का सम है वो कितना है, 34 ईयर है। और प्रियंका जो है वो एल्डर है, प्रियंका जो है बड़ी है दीपिका से कितना, बाय 6 ईयर। ठीक है, ये दो कंडीशन से आपको दो लीनियर इक्वेशन बनाने होंगे और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आपको किसी की एज 5 साल बाद या 5 साल पहले की फाइंड आउट करनी है तो आपको उसकी प्रेजेंट एज जो है मालूम होना चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट एज उसकी पता है तो ही आप आफ्टर 5 ईयर की एज निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रियंका और दीपिका की प्रेजेंट एज को एज्यूम करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी एक्स ईयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी वाई ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज हमने दीपिका प्रियंका की कितनी ले ली, एक्स ईयर ले ली, और प्रेजेंट एज दीपिका की कितनी है, वाई ईयर है। अब पहला जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। मतलब अगर आप प्रियंका और दीपिका की एज को ऐड करते हो तो आपको उसका सम जो है कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है, सम बोला है तो दोनों को ऐड कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 ईयर है तो 34 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जो आपको सेकंड कंडीशन दिया है वो क्या है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। ठीक है, अब आपको एज इट इज लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, प्रियंका प्रियंका का हमने क्या एज्यूम किया है, एज एक्स किया है। तो एक्स, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। तो दीपिका से 6 साल बड़ी है। तो दीपिका की एज क्या है, दीपिका की एज आपने क्या एज्यूम की है, वाई। तो वाई प्लस 6, 6 साल बड़ी है। तो मतलब क्या, प्रियंका की एज किसके इक्वल होगी, दीपिका की प्रेजेंट एज में जब आप 6 ईयर को और ऐड करोगे तब जाके प्रियंका और दीपिका की एज क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो यही दिया है, देखिए, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। तो प्रियंका जो है वो उसकी एज किसके इक्वल है, दीपिका की एज के प्रेजेंट एज से 6 साल और ऐड करोगे तब। तो ये हमारा जो है सेकंड इक्वेशन आ गया। अब जब आप इसको y को यहाँ लेके आओगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन 2 होगा। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर देखो, ये y है और यहाँ पर y है, सेम नंबर है और अपोजिट साइन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, और इक्वेशन 2 क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ये y कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर अपोजिट साइन, और x कितना होगा, 2x हो जाएगा, और 34 और 6 कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप x इज इक्वल टू निकालोगे तो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। अब 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 लिखो, पहले क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 दे रखा है। अब x की वैल्यू 20 पुट करो और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 14। तो मतलब क्या, हमें प्रेजेंट एज निकालना था तो हमने प्रियंका की प्रेजेंट एज कितनी ली थी, x ली थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। मतलब प्रियंका की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 20 ईयर हो जाएगी। और दीपिका की जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगा,
दीपिका की प्रेजेंट एज आपकी कितनी हो जाएगी, 14 ईयर हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारी एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है वो है द टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, देन फाइंड द नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक इन अ जू। मतलब आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि एक जू में क्या है, नंबर ऑफ लॉयंस हैं एंड पीकॉक हैं, और जो उनका टोटल वैल्यू दे रखा है आपको कितना बोला है कि 50 है। अगर आप नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक को ऐड करोगे तो 50 आएगा। और द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, उनका जो टोटल लेग्स है वो कितना है, 140 है। मतलब नंबर ऑफ लॉयंस के अगर लेग को आप ऐड करोगे और नंबर ऑफ पीकॉक के लेग को ऐड करोगे तो उनके जो लेग्स काउंट करोगे आप तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 140 आएगी। तो आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक इन अ जू। आपको कितने लॉयंस हैं एंड कितने पीकॉक हैं उस जू में वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर ऑफ लॉयंस, लेट द नंबर ऑफ लॉयंस be x and number of peacock be y। मतलब नंबर ऑफ लॉयन x है एंड नंबर ऑफ पीकॉक y है। अभी जो आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है वो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ लॉयन एंड पीकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50। मतलब किसी जू में टोटल जो लॉयन एंड पीकॉक है वो 50 है। अगर हमारे पास x लॉयन है एंड y पीकॉक है, अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 50 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, अब जो आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग इज 140। अब हमें मालूम है कि जो लॉयन होते हैं उनको 4 लेग्स होते हैं एंड पीकॉक होते हैं उनको 2 लेग होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर बट वी नो दैट लॉयंस हैज 4 legs and peacocks has 2 legs। अगर लॉयन को 4 लेग होते हैं हमें ये पता है और पीकॉक को 2 लेग होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनका टोटल लेग्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 140 दे रखी है। हमारे पास टोटल लॉयन कितने हैं, एक्स लॉयन है और एक लॉयन को 4 लेग होता है, तो एक्स लॉयन को कितने लेग हो जाएंगे टोटल, तो एक्स लॉयन को जो है 4 एक्स लेग हो जाएंगे। ठीक है, और टू पीकॉक को होते हैं तो टोटल लेग्स पीकॉक के कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, 4x, ये टोटल नंबर ऑफ लेग्स हो गए किसके, लॉयन के, प्लस 2y, ये पीकॉक के टोटल नंबर ऑफ लेग हो गए। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 140 के इक्वल होगी। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 है। अगर मैं इसको x से 2 से डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को तो यहाँ पर y मिल जाएगा मुझे, और यहाँ पर y तो ऑलरेडी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 2। तो अगर आप इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x 2x प्लस y इज इक्वल टू वॉट, 70। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, सेम नंबर है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन किससे करोगे, 1 से करोगे। तो इक्वेशन 3 आपका क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है, और इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 50 है। अब आप माइनस कर रहे हो तो साइन को चेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और 50 भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा और 2x माइनस एक्स कितना होता है, x होता है। 70 माइनस 50 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 20 आपको मिल गया। अब क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 दिया गया है। अब इसमें x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, और ये 20 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30।
इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 और 30। आपको निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक इन अ जू। तो नंबर ऑफ लॉयन एंड पीकॉक क्या हो जाएंगे हमारे, हमने नंबर ऑफ लॉयन लिया है एक्स से, तो एक्स की वैल्यू 20 मिल गई, मतलब क्या, नंबर ऑफ लॉयन कितने हो गए आपके 20 हो गए, और पीकॉक कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। क्यों 30 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एज्यूम कर रखा है कि नंबर ऑफ पीकॉक क्या है, वाई है, और हमारी वाई की वैल्यू क्या है 30 है। इस तरीके से नंबर ऑफ लॉयन 20 हो जाएंगे और नंबर ऑफ पीकॉक कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो सॉल्व करते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। संजय को कुछ ना कुछ मंथली इनकम मिलता है। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली इनकम वॉज 4,500 and after 10 years his monthly salary become 5,400 rupees. Then find his original salary and ईयरली इंक्रीमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। संजय को कुछ ना कुछ जो है मंथली इनकम मिलता है, एक फिक्स्ड मंथली इनकम है, और एवरी ईयर देयर इज ए सर्टेन इंक्रीमेंट, मतलब हर साल उसके इनकम में, हर साल उसके मंथली इनकम में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500। आफ्टर 10 ईयर हिज मंथली सैलरी बिकम 5,400 रुपीज़। आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं, डेटा दिया गया है, और आपको क्या निकालना है उससे, आपको ओरिजिनल सैलरी निकालना है और ईयरली इंक्रीमेंट निकालना है। हमें 2 चीज़ें निकालनी है और 2 चीज़ें हमें पता भी नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट द मंथली सैलरी या ओरिजिनल सैलरी ऑफ अ संजय बी एक्स। तो लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय बी एक्स रुपीज़। एक्स रुपये मतलब मान लेते हैं कि उसकी जो मंथली इनकम है ओरिजिनल सैलरी है एक्स रुपये है, एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी वाई रुपीज़। मतलब उसकी जो मंथली सैलरी है वो एक्स है, और उसका जो हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, वाई रुपीज़ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि आपकी सैलरी कितनी है किसी कंपनी में, 1,000 रुपीज़ है, ठीक है। आपका ये मंथली इनकम है, आपका ये क्या है, मंथली इनकम है, MI मंथली इनकम। अब हर साल कितना रुपये बढ़ रहा है, 500 रुपीज़ बढ़ रहा है ईयरली, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी 2 साल के बाद की सैलरी क्या हो जाएगी। तो आफ्टर 2 ईयर आपकी सैलरी क्या हो जाएगी। तो आप उसके लिए क्या करोगे बता रहा हूँ, सिंपल सा एक इक्वेशन फ्रेम करना है। कैसे, अब आप लॉजिकली थिंक करोगे तो आप बोल दोगे कि पहले साल 500 बढ़ेगा, दूसरे साल 500 बढ़ेगा, तो मेरा 2 साल के बाद जो सैलरी हो जाएगी वो 2,000 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये आपने जो भी बोला वो राइट है, बट इसको कैसे करेंगे इक्वेशन फॉर्म में वो देखिए। हम क्या करेंगे, मंथली इनकम जो हमारा है वो तो लिखेंगे 1,000 रुपीज़। अब उसमें ऐड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है आपका ईयरली इंक्रीमेंट। हर साल कितना बढ़ रहा है, 500 रुपये बढ़ रहा है, बट 2 साल के बाद की सैलरी बोल रहा हूँ, तो उसको क्या करोगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, ईयरली इंक्रीमेंट से। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1,000 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2,000, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब द ओरिजिनल सैलरी हमने एज्यूम कर लिया एक्स, और ईयरली इंक्रीमेंट हमने क्या एज्यूम किया, वाई एज्यूम किया। अब आपको क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज, 4 साल के बाद उसकी सैलरी दे रखी है। हमने यहाँ पे मंथली इनकम लिया था और ईयरली इंक्रीमेंट लिया था, और 2 साल के बाद क्या होगा हमारी सैलरी वो हमने निकाला था। बट इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है और हमने मंथली इनकम एज्यूम किया है और ईयरली इंक्रीमेंट भी एज्यूम किया है। अब यहाँ पे 2 साल के बाद सैलरी निकाला, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, 4 साल के बाद। तो उसके लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए मंथली इनकम क्या है, 4 साल के बाद सैलरी तो ये है, हमें ये मालूम है। मंथली इनकम हमने एज्यूम किया एक्स, तो मंथली इनकम किसके साथ ऐड होगा, ईयरली इंक्रीमेंट के साथ। कितना ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है, वाई रुपीज़ हो रहा है, बट कितने साल बाद उसकी सैलरी 4,500 हो रही है, 4 साल के बाद। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 4y। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4,500। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जब आप करोगे, तो सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया है, आफ्टर 10 ईयर द सैलरी बिकम 5,400। तो 10 साल के बाद
वो उसका जो सैलरी है वो 5400 हो रहा है, तो अगेन वही करेंगे कि मंथली इनकम ऐड होगा किसके साथ, ईयरली इंक्रीमेंट के साथ। ईयरली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, अगेन वाई रुपीज़ हो रहा है, बट कितने साल तक इंक्रीमेंट हुआ, 10 ईयर तक, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5400। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये x भी सेम है, x सेम है, और दोनों का साइन क्या है, सेम है। सेम नंबर सेम साइन होगा तो दोनों हम माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 के साथ। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू वॉट 4500। अब आप माइनस करोगे तो साइन को चेंज करोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी, तो ये सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। 10y माइनस 4y कितना होगा, 6y होगा, और ये जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 0 हो जाएगा, और ये 4 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 में से 5 माइनस करने के बाद 9 मिलेगा, ठीक है। तो 6y इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या करोगे, y इज इक्वल टू क्या करोगे, 900 डिवाइड बाय 6 करोगे, तो 6 का जब टेबल रीड करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 6 1 जा 6, माइनस करोगे 9 से 6 को तो 5 आएगा, 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30, और ये जब आप कंप्लीटली इसको डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 150 मिलेगी, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। अब x प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या करना है, y, तो y की वैल्यू तो हमें 150 लिखनी है, तो ये 150 हो गया, और ये 4500 हो गया, ठीक है। अब x प्लस ये 150 मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 150 जब आपका मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 600 मिलेगा, ठीक है। 600 इज इक्वल टू वॉट 4500। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4500 माइनस ये 600 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। 4500 में से अगर आप 600 निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3900। इस तरीके से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3900। अब आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो ओरिजिनल सैलरी हमने कितना एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल सैलरी हो जाएगा, ठीक है, 3900। और ईयरली इंक्रीमेंट निकालना था, तो ईयरली इंक्रीमेंट हमने यहाँ पर y एज्यूम किया, और y की वैल्यू क्या है हमारा 150 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईयरली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।